ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल, हमारा खास प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम आपको आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं क्या कुछ खास होने वाला है आज आपके हल्के में। तो इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सारी अपडेट लेंगे पलवल से। प्रवीण, आपके पास आएंगे, क्या कुछ खास और हलचल आज पलवल में होने वाली है? आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है प्रवीण? पलवल के बारे में आज आपको हम तमाम अपडेट देंगे। हमारे संवाददाता से हमारा फोन लाइन किसी तरह से नहीं बन पा रहा है, हम उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हिसार दौरे पर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि उनके साथ पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई सहित कई नेता भी मौजूद रहे हैं और लोगों से लगातार बीजेपी वोट की अपील करते दिखाई दे रही है। तमाम पार्टियां लगातार वोट की अपील करते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 25 तारीख को चुनाव होने हैं प्रदेश में और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री भी अब अंबाला दौरे पर रहेंगे 18 तारीख को, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा ही अंबाला में रहने वाला है। जल्द हाजिर होंगे आपके पास पलवल की अपडेट लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट गए है और उसको वो कैरेट को 770 से लगे 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हल्का हलचल और इस प्रोग्राम में हम आपको आपके हल्के में लाइव लेकर जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़ गए हैं पलवल से सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। प्रवीण, क्या कुछ हलचल आज होने वाली है पलवल में?
अनायत सबसे पहले बता देते हैं कि हरियाणा में 25 मई को होने वाले 10 सीटों के लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम जितने भी उम्मीदवार पूरी तरह से इस समय अपने अपने क्षेत्रों में अपने परिवार के लोगों के साथ इस समय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आज से ठीक 10 दिन के बाद 25 मई को प्रातः जो है सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हो जाएगा, तो उसको लेकर तमाम कोई भी जो उम्मीदवार है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। और सबसे बड़ी बात है कि आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि कोई भी चीटाकशी में कमी नहीं दी जा रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। सबसे बड़ी बात है जो परिवार के सदस्य हैं उनके धर्मपत्नी है वो भी लगातार आप लोगों से घरों में जाकर सीधा बातचीत कर रहे हैं। कई जगह हमने ये भी देखा कि महिलाएं घरों में जाकर जो महिलाएं अगर अपने अन्य क्षेत्र में काम कर रही है तो उनके साथ कहीं ना कहीं उनके साथ हाथ बटाने का भी काम कर रही है ताकि लोगों से सीधा जुड़ा जा सके। तो तमाम चीजों को लेकर तमाम जो है उम्मीदवार के जो परिजन है वो भी लगातार लोगों से सीधा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कांटे की टक्कर बनी हुई है। जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र है इसमें भाजपा और कांग्रेस के दोनों जो उम्मीदवार है इनमें कांटे की टक्कर बनी हुई है, जिसको लेकर कोई भी उम्मीदवार अपनी ओर से कोई भी प्रयास में कमी नहीं लाना चाह रहा। तो इसको लेकर आप देखना ये है कि 25 मई को जब मतदान होना तो उसके बाद जो 4 जून को जो रिजल्ट आना उसमें देखा जाएगा कि किसकी जीत हार होती है और किसकी हार होती है। तो इसको लेकर कोई भी परिजन लोगों से संपर्क बनाने में कमी नहीं छोड़ रहा। वहीं बात कर लेते हैं मौसम विभाग को लेकर, लगातार हीट वेव बढ़ रही है और हीट वेव के कारण लोगों में काफी चिंता सताने लगी, खास करके अभिभावकों को, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने आदेश दिया था कि जो स्थानीय प्रशासन है वो बने रहिए अपडेट के साथ। आपके पास लौटूंगी मैं फिर से, ब्रेक का एक छोटा समय हो चुका है, छोटे से ब्रेक रहे यहाँ पर रुकेंगे, आपके पास फिर लौटूंगे। रुकेंगे छोटे से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be. स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। प्रवीण, आपका रुख करेंगे। जी, हीट वेव को लेकर जो अभिभावक है वो तो परेशान है। जाके हरियाणा सरकार ने आदेश दिया कि जो स्थानीय प्रशासन है वो स्कूल के समय में बदलाव कर सकता है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया कि ताकि जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उनको कहीं समय में राहत दी जा सके, क्योंकि लगातार हीट वेव बढ़ रही है। और बताया जा रहा है कि आज 16 तारीख से लगातार आने वाले 5-6 दिन तक लू चलने की संभावना बताई जा रही है, जो कि खतरनाक सभी के लिए होगा। और खास करके स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको लगातार पानी की मात्रा बढ़ानी होगी और उससे बचना भी होगा। और जो पेय पदार्थ हैं उनका भी आपको सेवन करना होगा और खास करके सूती कपड़े पहनने होंगे। सिर पर कहने के कोई सूती कपड़ा जरूर रख कर निकलें, क्योंकि लू चलेगी और लू में कहने के तापमान में बढ़ोतरी होती है और उसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण कई बीमारियां हो जाती है। और लगातार जो स्थानीय अस्पताल है और निजी अस्पताल है, ओपीडी की संख्या हमने कल जाकर देखा तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसे कहते हैं कि अस्पतालों में भी पैर रखने की जगह नहीं है। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया, जिसको लेकर एक सबसे बड़ी सुखद जो समाचार ये भी मिल रहा है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 31 मई से लेकर आने वाली 3 जून के बीच में जो मानसून है वो कहीं ना कहीं केरल में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है कि अगर मानसून ठीक समय पर पहुंच जाता है तो आने वाले जून के 25 से 28 जून के बीच में कहीं ना कहीं मानसून जो है हरियाणा में प्रवेश कर सकता है और उसके आसपास जो राज्य हैं उनमें भी काफी बारिश की संभावना बताई जाती थी। लेकिन ये जब होगा कि जब मौसम जो समय अगर सही है, अगर मौसम के हिसाब से सब ठीक रहा तो आने समय में जो मानसून अगर सही टाइम में चलता है
तो उसमें अगर आने वाले प्रदेशों में काफी राहत भी मिल सकती है। जी अनाया। जी प्रवीण, ये तमाम बातें हुई मौसम को लेकर, हम इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। पानी की कटौती को लेकर जो एक चिंता वाली बात बनी हुई है पलवल की अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति पानी को लेकर बनी हुई है? जी अनाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पानी की स्थिति काफी विकराल हो गई है। लगातार पानी का दोहन जो हो रहा है वो समरसीबल के कारण हो रहा है। लगातार जो सरकार की ओर से जो नल की सुविधा दी गई उनमें पानी नहीं आ पा रहा, तो उसके कारण लोग अपने घरों में समरसीबल की वजह से पानी ले रहे हैं, जिस कारण पानी का दोहन हो रहा है। पानी की मात्रा दिन पर दिन नीचे जा रही है और उससे काफी स्थिति जो है गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे जो समरसीबल है उन पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए, और जो लगातार जो विभाग के जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से पानी की जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं मात्रा को बढ़ाना होगा। लेकिन उसकी वजह से जिसमें पानी नहीं आ पा रहा तो लोगों में त्राही तरह मची हुई, क्योंकि आसपास के जो तालाब हैं जो उनमें भी पानी सूखता जा रहा। तो क्योंकि लगातार तापमान में जो बढ़ोतरी है उस कारण ये चीजें सामने आ रही है। तो प्रशासन को कहने के ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर आने वाले समय में तापमान बढ़ना है, अभी तो जो है जून जो चल रहा है, जून के बाद जुलाई भी लगातार ये 2 महीने तो खास करके तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। क्योंकि अब जो मौसम विभाग का कहना है वो जून के लास्ट में कहीं जाकर मानसून की संभावना जताई जा सकती है, लेकिन उससे पहले लगातार जो हीट वेव है ये भी बढ़ी रहेगी। और आज से तो 16 तारीख है, और आज से जो है वो भी ये लू का भी बताया जा रहा है कि लू लगातार कई दिन तक जारी रहेगी, तो उसके लिए बचाव करना भी जरूरी है। जी अनाया। बिल्कुल प्रवीण, अगर बात करें जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो चुनाव के दिन, मतदान के दिन भी तापमान में बढ़ोतरी होगी, उसको लेकर चुनाव विभाग क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? चुनाव विभाग का लगातार दौरे चल रहे हैं। जितने भी मतदान केंद्र हैं पूरे पलवल जिले में, लगभग सभी मतदान केंद्रों पूरी तरह से निरीक्षण किया जा रहा है कि वहां पर जो दिव्यांग अगर मतदान करने आते हैं तो उनके लिए तमाम वो सुविधाएं है या नहीं, वो भी जांच कर लेना जरूरी है। और जो सभी नागरिक पहुंचेंगे समय साथ, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, और उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए बैठने की व्यवस्था, क्या टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है, तो तमाम जो सुविधाएं जो मतदाताओं को देनी है सब तमाम सुविधाओं को लेकर जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं वो लगातार सभी बूथों पर पुलिस प्रशासन के साथ पहुंच रहे हैं। जहां भी कमी पाई जा रही है उनको तुरंत सख्त आदेश दिया जा रहा है कि उसको पूरा तत्काल प्रभाव से उसे पूरा किया जाए, क्योंकि ये चुनाव आयोग का कहना है कि कहीं भी अगर कमी पाई जाती है तो उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि एक और उनको चेतावनी दी गई कर्मचारियों को कि 25 मई को जो मतदान है उसमें कोई भी कर्मचारी छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से सब कुछ तय हो चुका है। तो वो भी सख्त हिदायत दी, नहीं तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो चुनाव अधिकारी हैं वो तमाम बूथों पर स्वयं जा रहे हैं और पूरी तरह से जांच कर रहे हैं, और खास करके उन लोगों को सहूलियत दी जा रही है जो 85 वर्ष से ऊपर के हैं, उन्हें घर पर बैठ के मतदान करने की जो सरकार की ओर से पहल की गई उसके लिए भी तमाम सुविधाएं दी जा रही है। उसके लिए भी जो कर्मचारी हैं वो घरों में जाएंगे, लोगों उन 85 वर्ष से ऊपर के लोगों से मतदान करवाया जाएगा, ताकि उन्हें घर से निकलने में दिक्कत जो हो रही है वो बिल्कुल घर पर बैठ के कर सकते। क्योंकि विभाग जो तमाम प्रशासन का भी कहना है कि लगातार हीट वेव बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में और ठीक 10 दिन के बाद तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 40 से 44 डिग्री के बीच में तापमान पहुंचेगा, तो उसके तमाम सुविधाएं देना चुनाव आयोग का फर्ज बनता है। तो उसको लेकर पूरी जांच की जा रही है और किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे जाए मतदान केंद्रों पर, क्योंकि ठीक 10 दिन के बाद 25 मई को मतदान होना, मतदान के लिए जितने भी मतदाता वहां पहुंचेंगे सुबह से लाइन लगे थे। लेकिन ये जरूर है कि दिन चढ़ते चढ़ते दोपहर के समय जरूर जो मतदाता तो उनमें संख्या में कटौती देखी जाती है, लेकिन दोपहर 3 से लेकर जब अंतिम समय तक होता है तो वहां संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है। तो बीच का जो समय होता है उसमें स्वाभाविक है, क्योंकि तापमान है, तो उसके बीच में अगर कोई मतदाता आता भी है तो उसके लिए बैठने के लिए और उसके पानी की व्यवस्था या जो भी व्यवस्था सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से है, वो तमाम पूरी होनी चाहिए। तो उसको देखकर जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। जी अनाया। ठीक है जगदीश, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम पर यहीं रुकेंगे, आप सुनेंगे विदा। नमस्कार।